हेलो दोस्तों। तो भारत में अब तक लाखों लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लोन लेकर अब तक लाखों लोग भारत में बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। मैं नहीं मानता। लेकिन अब तक अभी भी बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बारे में नहीं पता है। मैं नहीं दिखाऊंगा कि लोन इसके तहत कैसे लिया जाता है, प्रक्रिया क्या होता है, इसके अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके अलावा इस योजना में कितना लोन हम लोग ले सकते हैं, कैसे वापस करना होता है और इस योजना का लेने का फायदा क्या क्या है। और उससे भी बड़ी बात हम लोग बात करेंगे कि यदि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना से लोन लेते हैं लेकिन नहीं चुका पाते हैं तो क्या होगा, इसका भी हम लोग बात करेंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो इस वीडियो में पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताया है, तो अभी पूरा वीडियो को देखेंगे तो अभी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस योजना का नाम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसको शॉर्ट में PMMY कहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका लाभ छोटे स्तर से लेकर बड़ा बिजनेस करने के लिए 50,000 तक 20 लाख तक देती है। मतलब इस योजना के तहत सरकार जो है छोटा से छोटा बिजनेस से लेके बड़ा बिजनेस करने के लिए सरकार 50,000 रुपये से स्टार्टिंग से 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। मतलब 50,000 से 20 लाख आपका जो भी बिजनेस है उस हिसाब से जितना खर्च होगा उस हिसाब से 50,000 से ऊपर से लेकर 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने के तरीकों को 3 भाग में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है पहला स्टेज शिशु जिसको कहते हैं। इसके तहत जो छोटा बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे चाय पकौड़ा का ठेला शुरुआत करना चाहते हैं, सिलाई मशीन का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दुकान कोई खोलना चाहते हैं या कोई भी ठेला से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार बिना किसी कोलैटरल मतलब बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी के आपको कुछ भी नहीं देना होगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट आपको 50,000 रुपया मिल जाएगा। और आगे बताएंगे कि कैसे मिलेगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहला स्टेज है शिशु, जिसमें छोटा बिजनेस करने के लिए ये सब चीज करने के लिए 50,000 रुपया मिलेगा और इसमें आपको लौटाना होगा 1 से 5 50,000 रुपया ही, मात्र 50,000 रुपया ही 1 से 5 साल तक आप EMI के द्वारा लौटा सकेंगे। और यदि मान लीजिए 5 साल में लौटाते हैं तो आपको हर महीने 833 रुपया मात्र आपको वापस देना होगा सरकार को हर महीने। और दूसरा जो स्टेज है वो है किशोर स्टेज। और इसमें एक चीज और है कि इसमें लौटाने के लिए 1 से 5 साल तक समय होता है। जैसे मान लीजिए अगर 50,000 लिए और 5 साल तक लौटाएंगे तो आपको मंथली 833 रुपया मात्र पड़ेगा। और इसका जो ब्याज लगता है वो सिर्फ 8 से 12% ईयरली लगता है। तो ये पहला स्टेज है जिसमें आप छोटा बिजनेस करने के लिए 50,000 रुपये ले सकते हैं। दूसरा हमारा आता है किशोर, जिसे यदि और इससे बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, जैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए या बड़ा बिजनेस करने के लिए, मतलब किसी बिजनेस का आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं या आपने पहले से खोला हुआ है यही इसी योजना को और बड़ा करना चाहते हैं, जैसे किराना दुकान बड़े स्तर पर खोलना चाहते हैं, कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार 5 लाख तक बिना किसी गारंटी के दे देगी। और इसको भी आप 3 से 5 साल तक EMI के द्वारा लौटा सकते हैं, जिसमें आपको मंथली 8,333 रुपया पड़ेगा। और इसमें जो आपका ब्याज लगता है वो 9 से 13% प्रति ईयर लगता है। और ये 10 से 15% है, मतलब इसमें 5 लाख में 10-15% सरकार कम देती है, वो खुद ही आपको लगाना होता है। मतलब 5 लाख में 10-15% वो काट के देगी, हालांकि वो चुकाना नहीं होता है, सिर्फ वो काट के देती है ताकि वो उतना पैसा 5 लाख में आपको खुद ही लगाना होता है। और ये बैंक अपना रिस्क को मजबूत करने के लिए करती है। तो किशोर में आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार 5 लाख तक देगी, जिसको आप 3 से 5 साल तक लौटा सकते हैं। मंथली आपका 8,333 रुपया पड़ेगा EMI में, 5 साल में लौटाते हैं तो। और इसका जो ब्याज दर रहेगा वो 9 से 13% रहेगा ईयरली, वो डिपेंड करता है। और आगे बताएंगे कि ब्याज दर किस पे डिपेंड करता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा है स्टेज है बड़ा बिजनेस करने के लिए। और भी अगर बिजनेस आप बड़ा करना चाहते हैं, आपका जो बजट है, आपका जो खर्च है और ज्यादा है, जैसे मशीन खरीदना चाहते हैं, कोई वर्कशॉप अपना खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार आपको 10 लाख देगी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी के, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको पैसे देगी 10 लाख रुपए तक। और इसको आप लौटा सकते हैं 7 साल तक आप इसको लौटा सकते हैं EMI के द्वारा, जिसमें प्रति महीने आपका 11,900 रुपये समथिंग कुछ रुपया पड़ेगा। और इसका जो ब्याज दर होगा 10 से 14% होगा ईयरली। और इसमें जो सरकार कम देती है उसको बोलते हैं मार्जिन मनी, वो 15 से 25% तक कम देती है। तो चौथा स्टेज है अगर तरुण प्लस, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा
ये वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पहले तरुण लोन लिया हो। मतलब पहले आपने तरुण लोन लिया है, आपका बिजनेस अच्छा चल चुका है, आप ये तरुण वाला 10 लाख लौटा चुके हैं सरकार को, वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने पहले तरुण लोन लिया हो और समय पर चुका दिया हो। तो और इसी बिजनेस को अब आप और बड़े स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर खोल चुके हैं, कोई पोल्ट्री डायरी फार्म आप खोल चुके हैं, मशीनरी प्लांट बैठा चुके हैं, फिशरी मतलब मछली पालन कर रहे हैं, तो इसमें सरकार आपको तरुण के बाद तरुण प्लस आपको 20 लाख रुपए तक इसके तहत आपको देगी, वो भी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के आपको देगी। और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो 10 से 15% ईयरली होगा, और इसको भी आप 5 से 7 साल में आप EMI का द्वारा लौटा सकते हैं। इसमें आपका जो मंथली होगा वो 23,800 रुपये कुछ समथिंग पड़ेगा। अब हम लोग कुछ नोट पानी से बात कर लेते हैं कि जब आप लोन लेंगे इनमें से कोई भी, तो आपको EMI पहले महीने से ही शुरुआत हो जाएगा। जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि लोन लिए तो EMI कब से शुरू देना होगा, तो EMI आपका पहले महीने ही देना होगा। अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस है स्टार्ट कर रहे हैं उसमें अगर देरी है तो बैंक से आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मोरेटोरियम कर दीजिए, तो उससे आप हो सकता है कि वो 3 से 6 महीने तक EMI आपका बढ़ा दें। मतलब 3 से 6 महीने आपको नहीं देना होगा, वो बढ़ा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना होगा तो वो बढ़ा देगी। लेकिन ऐसे आपको शुरुआत में ही EMI शुरू हो जाता है। तीसरा आपका जो इंटरेस्ट रेट है, जैसे हमने बताया कि शिशु में आपका जो इंटरेस्ट है 8 से 12% रहेगा, किशोर में 9 से 13% के बीच रहेगा, तरुण में 10 से 14% रहेगा, और तरुण प्लस में 10 से 15% ईयरली रहेगा इंटरेस्ट रेट। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक से आप ले रहे हैं, आपका लोन का राशि कौन सा है, आपका सिविल स्कोर क्या है, और बिजनेस टाइप मतलब आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें कितना रिस्क है, उस हिसाब से बैंक जो है आपका इंटरेस्ट रेट तय करती है। लेकिन मैक्सिमम 15% ही रहेगा, उससे ज्यादा कभी भी नहीं रह सकता, जब भी रहेगा तो कम ही रहेगा। 15 जो है बहुत ही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो और सिविल स्कोर क्या है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका लिए बताएं कि क्या है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको भी हम लोग डिटेल में अगला वीडियो बना देंगे। तीसरा नोट पॉइंट है कि कोलेटरल गिरवी सिक्योरिटी। कोलेटरल जो हमने बताया कि बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के सरकार लोन देती है, तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज गिरवी रखना नहीं पड़ेगा, कोई भी सिक्योरिटी के रूप में आपको बैंक को देना नहीं होगा, जैसे घर, जमीन, जायदाद का या कोई भी चीज का आपको कागज नहीं देना होगा। आपको वो डायरेक्ट पैसा देगी, विश्वास पर देती है, सरकार के विश्वास पर वो आपको लोन देती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है मार्जिन मनी, जो हमने बताया कि इसमें 15 से 25% तक मार्जिन देती है। मतलब जैसे मार्जिन करने का मतलब हुआ कि 10 लाख मान लीजिए आपको सरकार दे रही है, तो 10 लाख में से आपको 15 से 25% काट के देगी, ताकि शेष पैसा आप खुद ही लगाएं। तो यदि आपका भी पैसा लगे रहेगा तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि आप बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इसलिए वो काट के देती है। और इसका आपको लोन आपको नहीं रिटर्न करना होता है, वो काट के देगी, तो उतना ही जितना कटा हुआ अमाउंट देंगे उतना ही आपको चुकाना होगा, ये नहीं कि 10 लाख चुकाना होगा। तो थोड़ा बहुत काटती है, 15 से 25% काटेगी, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मार्जिन मनी है। और मार्जिन मनी जो पहला जो स्टेज है वो उसमें कोई मार्जिन मनी नहीं काटती है, वो 50,000 का 50 रुपये सरकार देती है। किशोर वाला में 10 से 15% काटती है मार्जिन मनी, तरुण वाला में 15 से 25% काटती है, और तरुण प्लस में 15 से भी 25% काटती है। और रीपेमेंट आपको करना होगा 5 से 7 साल में, तरुण प्लस वाला 20 लाख, जिसका मंथली 23,809 रुपये के लगभग पड़ेगा। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, कौन इसे ले सकता है, क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो कोई भी व्यक्ति जो कि भारत के नागरिक है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, वो इसे ले सकते हैं। अगला है कि नया बिजनेस खोल रहे हैं या चालू बिजनेस है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, दोनों स्थिति में आप ले सकते हैं, या तो नया बिजनेस खोलने के लिए या फिर बिजनेस खुला हुआ है उसको और बड़े स्तर पर खोलने के लिए आप ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बैंक में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, तभी सरकार देगी, अन्यथा नहीं। इसका कहने का मतलब हुआ कि पहले से सरकार से आपने कोई भी लोन, किसी भी तरह का लोन नहीं लिया हो, अगर लिया हो तो चुका दिए हो, तभी सरकार देगी, अन्यथा नहीं देगी। और क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर क्या है, इसको भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसको अगला वीडियो बना देंगे कि क्या है। और चौथा पॉइंट है कि नॉन फार्म बिजनेस के लिए, मतलब सरकार आपको खेती करने के लिए पैसा नहीं देगी। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार से पैसा लें, इसके तहत लोन ले और हम खेती करें, तो इसके लिए सरकार पैसा नहीं देगी, वो नॉन फार्म बिजनेस के लिए देगी। तो नॉन फार्म बिजनेस के तहत कौन कौन सा आता है, इसमें कौन कौन सा बिजनेस शामिल है, जैसे आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, इसके तहत उसके लिए आप पैसा ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं सिलाई कढ़ाई के लिए।
पेपर या हैंडमेड किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा ले सकते हैं। फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ले सकते हैं। पैकेजिंग का, फूड प्रोसेसिंग जैसे पापड़, अचार, बेकरी का स्टार्ट करना चाहते हैं। किराना स्टोर खोलने के लिए, कपड़ा का बिजनेस करने के लिए, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल दुकान खोलने के लिए, मोबाइल या लैपटॉप किसी भी तरह का सर्विस सेंटर खोलने के लिए, ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए, सैलून खोलने के लिए, ऑटो रिक्शा लेने के लिए, फोटोग्राफी, डेयरी, फोटोग्राफी का दुकान खोलने के लिए, डेयरी, पोल्ट्री, भेड़, बकरी, मछली पालन करने के लिए आप किसी भी तरह का ले सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि खेती के लिए आपको सरकार पैसा नहीं देगी। इसमें से किसी भी चीज में आप ले सकते हैं, सिर्फ नॉन फार्म है, खेती के अलावा कोई भी बिजनेस है तो आपको सरकार पैसा देगी, सरकार लोन देगी। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लेना चाहते हैं तो इसके तहत कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारा लगेगा। तो इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड, फोटो, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, पता प्रमाण पत्र आपका लगेगा, बिजनेस प्रूफ, मतलब आपको जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका लाइसेंस आपको सरकार मांगेगी, बिजनेस प्लान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रोजेक्ट है, बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो कौन सा बिजनेस है, कितना रिस्क है, वो उसमें आपका मेंशन होना चाहिए, कितना खर्च लगेगा, ये चीज आपका, सब चीज आपका मेंशन होना चाहिए, तभी सरकार देगी। तो इसको बिजनेस प्लान का एक प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए, वो लगेगा। और जाति प्रमाण पत्र और PMMY फॉर्म, मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फॉर्म, जो कि वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, हम भेज देंगे, या फिर डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासबुक, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। इतने सारा आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। अप्लाई कैसे करें? तो अप्लाई करने का आपका दो तरीका है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन। तो अप्लाई करने से पहले आपका सबसे पहले कैटेगरी चुनना होगा। जैसे हमने ये 4 तरीका जो आपको बताया कि इसका 4 स्टेज है, शिशु वाला, किशोर वाला, तरुण वाला और तरुण प्लस वाला। तो आप कौन सा, आपका जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कौन सा कैटेगरी होगा, कितना खर्चा आएगा, उस हिसाब से आप एक कैटेगरी चुन लें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लें, बिजनेस प्लान बना लें और डॉक्यूमेंट रेडी रखें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2 तरीका से, एक ऑनलाइन। तो सबसे पहले ऑनलाइन तरीका का बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गूगल या क्रोम पर उदयमीन मित्रा वेबसाइट पे आपको जाना होगा, .in पर जाना होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और यूजर नेम और पासवर्ड आप अपना क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे उस वेबसाइट में। तो मुद्रा लोन को आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें से कैटेगरी चुनेंगे कि आप शिशु वाला ले रहे हैं, किशोर वाला, तरुण या तरुण प्लस, कौन सा चाहिए, वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। और उसमें आपका फिर फॉर्म खुलेगा, उसमें पर्सनल, बिजनेस या लोन से डिटेल्स जितने भी रहेगा सब आपको सही सही भरना होगा। भरने के बाद उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सही सही साइज में, और फिर फाइनली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो वेबसाइट है वो वेरिफिकेशन के लिए आपका जो भी नज़दीकी बैंक है उसमें आपको भेजती है, और जब भेज देगी वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन के बाद आपको बैंक के द्वारा 7 से 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन में कॉल या मैसेज आएगा आपको, जो आपने नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया, उस पर आपसे संपर्क करेगी 7 से 15 दिन में, और डॉक्यूमेंट लेके बुलाएगी। तो आप अपना डॉक्यूमेंट सब तैयार रखेंगे, डॉक्यूमेंट लेके आप बैंक में चले जाएंगे। बैंक में जाएंगे तो आपका जो बैंक है, आपका सिविल स्कोर और डॉक्यूमेंट जो भी लेके गए वो सबका वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन करने के बाद लोन सिलेक्शन लेटर देगी। वो क्या है आगे बताते हैं, लोन सिलेक्शन लेटर क्या है वो हम आगे बताएंगे। और फाइनली लोन सिलेक्शन लेटर देने के बाद आपका बैंक में पैसा मैक्सिमम 30 दिन में आ जाएगा। और साथ ही साथ बैंक जो है मुद्रा कार्ड देती है, या इसी को रुपए डेबिट कार्ड कहते हैं, जिसके द्वारा आप अपना जो बैंक में पैसा आएगा लोन का, उसका आप रुपए कार्ड के द्वारा यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होगा, कोई पैसा इसके द्वारा, बैंक के द्वारा नहीं लिया जाएगा, कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है। और ये जो लोन सिलेक्शन लेटर है ये क्या है, तो ये जो देगी फाइनली बैंक, इसमें आपका मेंशन रहेगा कि आपका लोन का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, और रीपेमेंट जो आपको वापस चुकाएंगे तो उसका पीरियड कितना है, कितने समय में आप उसको लौटा रहे हैं, वो टाइम मेंशन रहेगा, और EMI का अमाउंट कितना है प्रति महीने, वो सब चीज़ आपका मेंशन रहेगा लोन सिलेक्शन लेटर में। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑफलाइन अप्लाई करना है तो ऑफलाइन करने के लिए क्या होगा। तो जो हमने डॉक्यूमेंट पहले बताया वो सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने नज़दीकी बैंक में, जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक या बैंक ऑफ इंडिया, किसी बैंक में जो आपका नज़दीक है, विश्वासमंद है, आप चले जाएं पूरा डॉक्यूमेंट के साथ। वहाँ जाके आप पूरा बताएं कि हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से के तहत लोन लेना चाहते हैं, तो वो फॉर्म देगी, फॉर्म को सही सही भरें और साथ में डॉक्यूमेंट उसका जीरोक्स कॉपी जमा करें। तो वो बैंक आपको बोलेगी कि आप 7 से 15 दिन बाद आइए, या इस डेट में आपको एक डेट देगी, उस डेट से आपको बुलाएगी, और उतने दिन में बैंक आपका जो डॉक्यूमेंट है, सिविल स्कोर है, वो सब कुछ आपका वेरीफाई करेगी। और वेरीफाई होने के बाद आपको बैंक बुलाएगी कॉल या मैसेज के द्वारा, और आपको अगर सब कुछ सही रहेगा, वेरीफाई हो जाता है, तो लोन सिलेक्शन लेटर देगा, जो बताया कि क्या होता है पहले हमने,
वो देगी, और साथ में आपको मुद्रा कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड देगी बिल्कुल फ्री में, जिसके द्वारा आप लोन का उपयोग कर सकते हैं एटीएम की तरह। और 15 से 30 दिन में जब आपको बुलाएगी वेरीफाई होने के बाद, उसके बाद 15 से 30 दिन में बैंक में पैसा आ जाएगा, जिसका आप उपयोग अपने बिजनेस में कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट कि इसका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहला तो इसमें कोई बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी का, मतलब कोई भी घर या जमीन, प्रॉपर्टी, सोना कोई भी गिरवी नहीं रखना होता बदले में। सिर्फ आपको बिना किसी विश्वास के, सिर्फ विश्वास पर आपको लोन सरकार दे देती है, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, मतलब 1 रुपया भी कहीं भी किसी भी चीज में पैसा नहीं लगता, सब कुछ फ्री होता है। साथ में मुद्रा कार्ड देती है, जिसको आप एटीएम की तरह यूज कर सकते हैं, फिर यूज कर सकते हैं लोन को उपयोग करने के लिए। और ये अपना बिजनेस शुरुआत करने के लिए या बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं इस लोन का, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। क्योंकि बिजनेस शुरुआत करने के टाइम पैसा नहीं रहता है, या फिर बढ़ाने के टाइम और विस्तार के पैसा नहीं रहता है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है कि आप अपने बिजनेस का शुरुआत करें और बड़े स्तर पर ले जाएं। और ये भारत के लिए, भारत में सबके लिए उपलब्ध होता है। कैटेगरी बाय सुविधा, मतलब आपको कम पैसा चाहिए तो उस हिसाब से हमने बताया कि किशोर शिशु इस तरह से रहता है। 50,000 से लेकर 20 लाख तक आप कैटेगरी के अनुसार लोन ले सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही कम होता है, 9 से 15% रहता है इंटरेस्ट रेट। ऐसे बाहरी किसी व्यक्ति से लेंगे तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाता है। तो ये सारे लाभ है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का। आप सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, कि मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है स्टार्ट किया वो घाटे में चला जाता है और लोन नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक क्या करेगी। तो बैंक यदि आपको नहीं चुका पाते तो सबसे पहला चीज वो, मान लीजिए ईएमआई आप नहीं भर रहे हैं, तो बैंक सबसे पहला कदम बैंक जो उठाएगी वो एसएमएस या कॉल या लेटर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको लेटर भिजवाएगी और रिमाइंडर देगी कि आपने ईएमआई नहीं भरा है, ईएमआई आप भरें। और अगर आपने लगातार नहीं बढ़ा तो वो पेनल्टी या ब्याज बढ़ाएगी, और फिर भी आप नहीं भर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब करेगी, और आपका फिर भी आप नहीं जमा कर रहे हैं तो आपका रिकवरी एजेंट आपके जो पता है उस पते पर भेजेगी और कोशिश करेगी कि रिकवर करें। फिर भी आप नहीं देते हैं तो लोन एग्रीमेंट के हिसाब से कोर्ट में केस कर सकती है बैंक। लेकिन बहुत बड़ा फायदा क्या है कि आपका किसी भी तरह का जमीन या जायदाद का वो जब्त नहीं करेगी, किसी भी तरह का कागज नहीं लेगी, बल्कि आपका जो रिकवरी एजेंट है वो आपके घर पर जाएंगे और बोलेंगे कि हम कुछ ब्याज कम कर देते हैं, कुछ जो पेनल्टी लगाए हैं उसको कम कर देते हैं, लेकिन आप रिकवरी कीजिए, लेकिन किसी भी तरह का जब्ती नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ब्याज कम करके किसी भी तरह, सिर्फ बैंक चाहिए कि आप लोन को वापस कर दें, लेकिन किसी भी तरह का जब्ती नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ा फायदा है। तो ये हमने डिटेल में स्टेप बाय बताया कि लोन नहीं चुकाएंगे तो क्या होगा, इसका लाभ क्या है, ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, शामिल इसमें कौन कौन सा बिजनेस शामिल है, कौन इसको ले सकता है, कौन एलिजिबल है, और हमने सभी चारों स्टेज को बताया कि कौन कौन सा स्टेज है, किसके तहत कितना पैसा ले सकते हैं, और ये योजना क्या है हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई चीज़ डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।